जैसा कि पहले के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड एंड जुवेनाइल जो आपका सब्जेक्ट है, ये बच्चों से जुड़े अपराध और बच्चों के द्वारा होने वाले अपराध, इवन बच्चों के अगेंस्ट होने वाले अपराध, दोनों से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें ये सारी चीजें क्लियर होती है कि हमें दोनों चीजों पर फोकस होना जरूरी है। कि एक तरफ तो हमारे लिए ये जरूरी है कि बच्चों के अगेंस्ट होने वाले जितने भी क्राइम हैं उनसे हम बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। जैसे आपको इस पिक्चर से ही शो हो रहा है कि यहाँ ये जरूरी है कि बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम को रोकने के लिए किस तरह के लॉज बनाए जाएं, जो कि उन्हें इस पर्टिकुलर होने वाले कई सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ बच्चों के अगेंस्ट होते हैं, उन्हें उन लॉ से या उन विधियों के द्वारा कैसे उन्हें और ज्यादा सिक्योर और प्रोटेक्टेड रखा जाए। इसलिए पर्टिकुलर आपका जो सब्जेक्ट है इन दोनों चीजों को बिलोंग करता है कि एक जो चीज होती है जिसमें कि बच्चे खुद सफर करते हैं, और दूसरा क्योंकि उनकी जो एज है, जो उनकी आयु है, उस आयु के कारण वो अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जो कि उनके लिए सही नहीं, जैसे हमने कहा है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उस पर्टिकुलर चीज को हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चों के द्वारा किए गए अपराध, उसके लिए पर्टिकुलर हमारे पास एक शब्द है अपचारिता, है ना। तो अपचारिता मीन्स डेलिक्वेंसी। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आपका इन दोनों चीजों पर फोकस करता है। इसीलिए जरूरी है ये समझना कि डेलिक्वेंसी क्या है, इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझना कि एक तरफ हम फेस करते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चे किस किस तरह का अपराध है जो वो सहन करते हैं, जैसे जो कि उनके अगेंस्ट किए जाते हैं। और एक वो चीज है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हो सकता है नेग्लिजेंसी हो सकता है कई ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण बच्चे खुद ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। अब क्योंकि उनके लिए सही नहीं है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या उन्हें एक नॉर्मल ऑफेंडर की तरह ट्रीट किया जाए, क्या उनके लिए फैसिलिटीज हो, क्या लॉ है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है, ये सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है हु इज चाइल्ड। पहले भी मैंने ये चीजों को थोड़ा ब्रीफ किया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है अब्राहम लिंकन का, देखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड, अ चाइल्ड इज अ पर्सन हु इज, आप लोगों के लिए पीपीटी इंग्लिश में है बट वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी भी पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, सो डोंट वरी। मुझे पता है कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से हैं, बट आप लोगों को चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी। जिसे समझ नहीं आए वो मुझे प्लीज बताएं, ठीक है। A child is a person who is going to carry on what you have started. He is going to sit where you are sitting, and when you are gone, attend to those things you think are important. You may adopt all the policies you please, but how they are carried out depends on him. He is going to move in and take over your churches, schools, universities, and corporation. The fate of humanities is in his hand. Abraham Lincoln. मीन्स बहुत सिंपल सा है, क्लियरली समझ में आता है कि सारी वो चीजें जो हम करते हैं एज इट इज हमारे बच्चे फॉलो करते हैं। मीन्स एक बच्चा अगर है वो कौन है, जो वो सारी चीजें उन सारी एक्टिविटीज को फॉलो करता है जो उसके सामने की जाती हैं या जो होती हैं एज इट इज। मीन्स यहाँ कितना जरूरी है, कितना जरूरी है लिए एक ऐसा रास्ता बनाना, एक ऐसा पथ बनाना, एक ऐसा वे तैयार करना जो कि प्रॉपर है, सही है, और जिसे चलकर डेफिनेटली आगे जाकर एक गुड ह्यूमैनिटीज को वो या एक गुड ह्यूमन बीइंग के रूप में वो तैयार कर सके खुद को। अगर ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दो चीजों को पढ़ते हैं, एक है बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, है ना, और एक है जो बच्चे खुद कहीं ना कहीं कर जाते हैं। ठीक, पर्टिकुलर अपराध शब्द हम यूज नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो उनके कैरेक्टर के लिए, उनकी लाइफ के लिए, पर्सनालिटी के लिए गलत है। अभी इन चीजों को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या ये जितनी भी चीजें हैं पॉसिबल हैं? क्या हम उन्हें एक बहुत अच्छा इंसान बना पाएंगे? अगर उनके खिलाफ अपराध हुए हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, अगर उन्होंने खुद ने किए हैं तो भी नहीं है, है ना। इसीलिए जरूरी है कि इन दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट भी किया जाए, साथ ही साथ इन दोनों चीजों के लिए प्रॉपर लॉ क्या हो सकता है, या अगर है तो उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। बच्चों से संबंधित चाइल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, हु इज चाइल्ड, बच्चा बालक कौन है, जुवेनाइल कौन है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है, इनके संबंध में हमारे पास क्या क्या लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, प्लस
सबसे खास चीज कि आज की डेट में क्या हमारे यहाँ पर बच्चे इन दोनों तरह की जो चीजें हैं इनसे सिक्योर हैं? तो ये सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले जुवेनाइल वर्ड का डेफिनेशन। The word juvenile has been derived from Latin terms juvenile means young, मतलब एक युवा अवस्था है ना। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी क्लियर कहा था कि हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन किस सेंस में लेंगे, किशोर को हमने क्या माना है, एक 18 साल तक की उम्र, है ना। इससे ऊपर के लिए तो हमने ऑलरेडी हमारे पास एडल्ट हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ जुवेनाइल का जो मतलब है ये लेटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है यंग। फिर द टर्म डेलिक्वेंसी हैज also been derived from the term to do away from and liquor to leave, मतलब away from का क्या हुआ, किसी चीज से दूर होना या उन एक्टिविटीज को छोड़ देना। डेलिक्वेंसी जुवेनाइल का मतलब हम किशोर से निकालते हैं, लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है आप लोग पूछ भी सकते हैं, और जिसे कुछ चीजें स्पेसिफिक हमेशा नोट डाउन करनी चाहिए। तो यहाँ पर जुवेनाइल का मतलब होगा किशोर, और डेलिक्वेंसी जिसका मतलब हिंदी में प्रॉपर होता है अपचारिता। अब यहाँ पर उसका डेलिक्वेंसी का स्पेसिफिक लेटिन वर्ड जो है उसमें जो मीनिंग है अवे फ्रॉम, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम दूर रहें या जिन्हें हम छोड़ दें, है ना। तो यहाँ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किसके बारे में बात करता है, डिसअप्रूव्ड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, डिसअप्रूव्ड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, इस तरह का व्यवहार, बच्चों का इस तरह का व्यवहार जो हम जिसे स्वीकार नहीं करते या जिसे हम कभी अप्रूव नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा बच्चा झूठ बोले, क्या हम उसे स्वीकार करेंगे? और देखिए, घर की पहली पाठशाला बच्चों के लिए उसका घर है, घर से ही हम ये चीजें क्या एक्सेप्टेबल हैं? नहीं। क्या हम ये स्वीकार करते हैं कि बच्चा झूठ बोले, बच्चा गलत चीजों में इन्वॉल्व रहे? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल ये चीजें डिसअप्रूव्ड है, इवन एक्सेप्टेंस उनका कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के कैटेगरी में आती हैं जो डिसअप्रूव्ड बिहेवियर की कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी मैंने, अब यहाँ से आप लोग ये पर्टिकुलर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हु इज चाइल्ड, और चाइल्ड का डेफिनेशन जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो कई सारे फैक्ट हैं जिनमें चाइल्ड को अलग अलग जगह अलग अलग उसका एज आपको देखने को मिलता है, इसलिए कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। जैसे द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसमें क्या बोला गया है, अ चाइल्ड एज अ पर्सन who has not completed 14 year of age, means specific 14 year. The Factory Act 1948 and Plantation Labor Act 1951 states that a child is not a child is one that has not completed 15 years of age, मतलब यहाँ डिफरेंस हुआ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब आप चाइल्ड का डेफिनेशन हम देखते हैं कई सारे एक्ट में हमें वो डिफरेंट मिलता है, अलग अलग मिलता है, और इवन कई जगह हम ये देखते हैं कि भाई कहीं 14 है, कहीं 15 है, कहीं 16 है, मैंने आपको कहा भी था। तो यहाँ जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट में एंड बीड़ी सिगार वर्कर्स में 14 ईयर है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस को आपको याद रखना है क्योंकि चाइल्ड के डेफिनेशन में इस तरह की चीजें होती हैं। जितनी भी चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी उसका मैंने एक समरी तैयार किया है ताकि आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा इजी रहे। जैसे निग्लेक्टेड चिल्ड्रन, ये भी शायद आपको मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। निग्लेक्टेड ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, फैमिली, society and the nation has detrimental effect on their physical, mental growth and ओवरऑल डेवलपमेंट। इस टॉपिक को थोड़ा सा मुझे और एक्सप्लेन करना है, ध्यान से सुनिएगा। निग्लेक्टेड चाइल्ड मतलब होता है उपेक्षित बालक, लिख लीजिएगा इसे, उपेक्षित बालक। अब उपेक्षित बालक कौन, या ऐसे बच्चे जो उपेक्षित हैं किसके द्वारा? सबसे पहले पेरेंट्स मतलब परिवार या पालक, फैमिली। पालक नहीं है, फैमिली के कोई और मेंबर्स हो सकते हैं जिनका अटेंशन यहाँ पर जरूरी है और वो अटेंशन उन्हें नहीं मिलता है। देन सोसाइटी, हमारा समाज, और इवन देश, जिसमें कि आप उनकी सामाजिक या विधिक स्थिति या उनकी सामान्य स्थिति, सामान्य जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए भी अगर वो
कहीं न कहीं निग्लेक्टेड हुए हैं या अफेक्टेड हुए हैं या उनकी उपेक्षा की गई है, तो डेफिनेटली उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ और इवन ओवरऑल डेवलपमेंट अफेक्टेड होगा। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम उस चीज पर शायद ध्यान भी नहीं देते हैं कि निग्लेक्टेड चाइल्ड, हो सकता है आप लोगों के लिए वर्ड भी नया हो कि नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा मेरे लिए भी बहुत अट्रैक्शन का पार्ट रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ध्यान से देखते हैं देन डेफिनेटली हमको समझ में आता है कि वाकई में ये चीजें, मतलब आप घर में हो, आप बाहर हैं, आप सोसाइटी में देखिए, कहीं भी आपको ये चीजें बहुत नॉर्मली देखने को मिलेंगी कि हाँ इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे नेग्लेक्टेड चाइल्ड का एक एग्जांपल मैं आपको दूं, लड़का और लड़की का डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में जितना ज्यादा है, कई दूसरे देशों में भी होगा बट हमारे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है ना। समानता के लिए बार बार हम लोग बात करते हैं। क्या एक ही घर में अगर लड़का और लड़की के बीच भेदभाव होगा तो क्या लड़की की जो ग्रोथ है वो उसी तरह से होगी जिस तरह से लड़कों की होती है? नहीं। जबकि आज भी हमारी सोसाइटी में हम लोग बहुत लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए बात करते हैं। इवन समटाइम्स लड़के भी इस तरह का किसी न किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं। यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है, पर अगर ये इस तरह की चीजें होती हैं देन डेफिनेटली वो उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। अब जैसे फैमिली में पेरेंट्स का अटेंशन होना कितना जरूरी है। एक छोटे बच्चे से लेकर जब तक वो कॉलेज न जाने लगे, इवन हमेशा ओवरऑल बच्चों को अपने पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए। क्यों? ताकि वो कब क्या सही करते हैं, कब क्या गलत करते हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनकी संगत क्या है, वो किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इन सारी चीजों को फोकस कर सकें। इवन समटाइम्स बच्चे को खुद को नीड होता है कि उसके पेरेंट्स उस पर पूरे टाइम फोकस करें, है ना। पर आज का जो टाइम है, जो पारिवारिक जो वैल्यूज हैं, आदर्श हैं, वो पहले से बहुत ज्यादा बदले हैं। हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, हो सकता है बच्चे पे ध्यान न दे पाए। सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर हम बोले ना, साइबर क्राइम में इन्वॉल्व 14-15 साल 18 साल के बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस तरह की चीजें करने के लिए पूरा उनके पास टाइम है, नेट है, फैसिलिटी है, पेरेंट्स जॉब में इन्वॉल्व है, देन कई बार इस थोड़ा सा भी इग्नोरेंस जो कि इंटेंशनली नहीं है, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, इस तरह की चीजें अगर हैं तो बच्चा इन चीजों में इन्वॉल्व डेफिनेटली होता है। और वो इग्नोरेंस जो है वो कहीं ना कहीं निग्लिजेंसी में जाता है और बच्चा कहीं ना कहीं या तो अपराजिता, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का शिकार होता है, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के अपराध का शिकार होता है। अभी आप सभी लोगों को पता होगा वो गेम आया था एक जिसमें बच्चे सुसाइड करने लगे थे, व्हील, कौन सा वेल वाला कोई गेम था, किसी को पता है? ब्लू वेल। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा हुआ था। ब्लू वेल। कौन सा गेम था, किसी को याद है? जिसमें छोटे बच्चों ने, कई मैम लोगों ब्लू ने वेल। सुसाइड भी किया था। गौरव याद ब्लू है वेल आपको? गेम था। जी मैम। हेलो, ब्लू वेल। ब्लू व्हेल, ओके ब्लू ओके। वेल गेम था मैम। आप लोगों को आवाज आ रही थी ना जब से? हाँ, ब्लू व्हेल। यस मैम आ रही है। ओके। तो ब्लू व्हेल गेम, अभी ब्लू व्हेल में बच्चा उस हद तक चला गया कि कितने ही बच्चों ने सुसाइड किया। क्या रीजन है, कोई मुझे बता सकता है? अगर पेरेंट्स का प्रॉपर अटेंशन होता, यहाँ सिर्फ पेरेंट्स को दोष देने वाला बात नहीं है, पर हाँ डेफिनेटली ये तो है कि अगर बच्चा घंटों किसी चीज में इन्वॉल्व है तो क्या पेरेंट्स को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? डेफिनेटली। पर हाँ, अगर पेरेंट्स ऑलरेडी 10-10 घंटे अपने जॉब में है तो ये उनकी भी गलती नहीं है ना। तो आज की डेट में जो सर्कमस्टेंसेस है, जो मॉडर्न या हम बोले कि आधुनिक जीवन शैली जो हमारा है, वो बहुत बड़ा पार्ट है बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के लिए भी और बच्चों के अगेंस्ट होने वाले अपराध के लिए भी, या बच्चों के द्वारा किए जाने वाले अपराध के लिए भी। इसीलिए नेग्लेक्टेड चाइल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, या नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, उपेक्षित बालक वाली जो संकल्पना है, इसको आप लोग, मैंने पहले भी कहा है कि देखिए कुछ आपके लॉ में इस तरह के सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे जो कि आपको जैसे होता है ना कि जिसको हम सोचते हैं या जिसके लिए हम ऑब्जर्वेशन, जैसे कि सीआरपीसी और आईपीसी, स्पेसिफिक प्रोसीजर है, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। सीआरपीसी में वी कांट चेंज, है ना। पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बीइंग लॉ स्टूडेंट्स अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो भी आप कई सारी इतनी चीजों को पता कर सकते हैं कि हाँ, अरे ये भी क्राइम है, अरे ये नहीं होना चाहिए, या फिर
यहाँ पर लॉज और होने चाहिए या यहाँ पर इसका किसी पर्टिकुलर लॉ का एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे व्यू से, मेरे ओपिनियन से चाइल्ड लेबर एक्ट हमारे यहाँ है पर उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी कई सारे बच्चे आपको, इवन आप 10 किलोमीटर का एरिया में आपको बोलो कि भाई इंदौर के किसी 10 किलोमीटर के एरिया में आप जाकर देखिए, क्या आपको कोई चाइल्ड लेबर मिलेगा? आप तकरीबन 10 से ज्यादा केस मुझे ढूंढ कर दे देंगे। अब यहाँ पर डेफिनेटली उस जो ऑब्जर्वेशन था उसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारा जो लॉ है वो यहाँ पर पूरी तरह से उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पर क्या उन बच्चों के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ भी उन्होंने उपेक्षा झेली है, और अगर वो उपेक्षा हुई है तो किसकी तरफ से हुई है? राज्य की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उपेक्षित बालक की जो संकल्पना है वह सिवाय घर के ही नहीं है, वह घर से शुरू होकर, समाज से शुरू होकर, विधिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और राज्य स्तर पर भी है। अगर सरकार इन चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन करे, प्रॉपर एग्जीक्यूट करे, उनका निष्पादन करे, तो इस तरह की चीजें होगी ना। उस बच्चे को, जो 14 साल का बच्चा स्कूल जाने की उम्र में है, डेफिनेटली वो किसी जगह काम न करके स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर लॉ बहुत सारे आपको मिलेंगे, आपको लगेगा कि नहीं हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, बट देयर इज नो प्रॉपर एग्जीक्यूशन, जिसे बोला जाता है निष्पादन। उनको इस तरह से निष्पादित किया जाए जिसके पीछे हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत है, जो सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि इस तरह की चीजों को रोक सके। मोस्ट ऑफ द फैक्टर कॉजिंग डेलिक्वेंसी आर इन प्लेंटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड एनी अटेम्प्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल देम कैन बी फ्रूटफुल फॉर सोसाइटी। क्यों? क्योंकि अगर निग्लेक्टेड चिल्ड्रन का एक बहुत बड़ा दायरा है, जैसे एक पर्टिकुलर स्लम एरिया आप ले लें, है ना। स्लम एरिया स्पेसिफिक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उस एरिया में आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी की स्कूल जाने की उम्र है, या तो वो खुद किसी न किसी तरह का अपराध का शिकार हो जाते हैं, या वो खुद नशा, भीख मांगना, चोरी, झूठ बोलना या किसी और चीजों में, इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी अगर वो बचपन से इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर ब्राइट तो नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि निग्लेक्टेड चाइल्ड वाला या निग्लेक्टेड चिल्ड्रन वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, और इसी के साथ आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी आपको ऑब्जर्व करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपने परिवार में आप देखिए, 10-12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे सभी के घरों में होंगे, आप उनकी एक्टिविटीज को फोकस करिए। आज की डेट में हर बच्चे के पास फोन है ना, बड़ों के पास नहीं, बच्चों के पास भी फोन है। मेरा 7 साल का बेटा है, उसके पास फोन है। क्यों? क्योंकि उसे क्लासेस अटेंड करनी है। बट सिवाय बजाय जो क्लासेस का टाइम है उसके अलावा वो बच्चा क्या करता है? हमें इन चीजों पर फोकस करना जरूरी है। कहीं आपकी थोड़ी सी उपेक्षा, उपेक्षा में ये नहीं है कि उसकी बेसिक चीजों को, जो जरूरी था, उसकी जो बेसिक नीड्स है उन्हें ही फुलफिल करना, उसे जो प्रॉपर अटेंशन मिलना चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, वो भी शामिल है। ऐसा नहीं है बच्चे को खाना दे दिया, पढ़ाई दे दी, अच्छा एजुकेशन दे दिया आपने, उसे सब कुछ दे दिया, खिलौने दे दिए ना, उसे टाइम टाइम पर अच्छी एडवाइस, सही गलत का डिफरेंस, प्रॉपर अटेंशन, अगर किसी गलत चीज में इन्वॉल्व है तो समझाइश देकर उन चीजों से बाहर निकालना, गलत संगत में है तो गलत संगत से बाहर निकालना, ये सारा चीजें भी उपेक्षा में आती हैं। कि आपके बच्चे को जब सही सलाह की जरूरत थी आप नहीं थे। सोसाइटी में हम देखते हैं कि किसी बच्चे के साथ गलत होता है तो अगर हम वहां पर नहीं है देन डेफिनेटली यहाँ पर नेग्लिजेंसी हुआ है। आई थिंक ये टॉपिक सभी को क्लियर होगा, और अगर नहीं है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। और अगर है तो किसी को भी इस पे कुछ डाउट है, समझना है? नेक्स्ट स्लाइड। हिंदी इंग्लिश का किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप लोग क्लियरली मुझे बोल सकते हैं। एनीवन? ओके, देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015
जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है आपका, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ नाम से ही शामिल चीजें क्लियर हो जाती हैं। केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये 2015 में पास हुआ था और इसके में ये इसलिए बनाया गया है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर हम किसी भी बच्चे, जुवेनाइल से अपने आप में यहाँ समझ में आ जाता है कि भाई 18 साल तक की आयु, पर यहाँ आप देख सकते हैं कि 16-18 लिखा हुआ है ना, 16-18, क्योंकि यहाँ पर अमेंडमेंट हुए हैं और इस अमेंडमेंट के बाद हीनियस मतलब घोर अपराध जो होते हैं, अगर कोई बच्चा उसमें इन्वॉल्व है तो उसे कैन बी ट्रायड एज एडल्ट, उसका विचारण, ट्रायल का मतलब विचारण होता है, तो उसका विचारण किस तरह से किया जा सके, ऐसे जैसे कि किसी सामान्य व्यक्ति ने या एडल्ट ने उसे किया है। जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, कन्फ्लिक्ट विथ लॉ का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने उस किसी विधि को ब्रेक किया है, उस विधि को तोड़ा है, और एज ग्रुप, यहाँ इस चीज को हाईलाइट कर लें सभी लोग या फिर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें, एज ग्रुप में आपको स्पेसिफिक याद होना चाहिए। निर्भया कांड के बाद हमारा जो 18, पहले सिर्फ और सिर्फ 18 साल इसकी आयु थी, पर उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसे 16 साल से 18 साल किया गया है। 16 साल के लिए जैसे मैंने पहले भी क्लियर कहा है, अगर कोई नहीं था तो फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर क्योंकि अगर किसी बच्चे ने 17-16 साल की उम्र अगर उसकी है और उसे ये सेंस है, या उसे उस एक्ट को, जिस एक्ट को वो करता है, उस एक्ट को किए जाने के दौरान उसने जो क्राइम किया है उससे किए होने वाले रिजल्ट के बारे में उसे सेंस था, तो यहाँ हम ये मान लेंगे कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर एज एन एडल्ट हम उसे ट्रीट करेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक्ट और ओमिशन आप समझते हैं ना? एक्ट, देखिए एक्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक्ट से मतलब ऐसी एक्ट तो अधिनियम होता है, एक होता है एक्ट अधिनियम, जैसे कि अभी आपके सामने लिखा है एक्ट 2015, अधिनियम 2015। एक होता है एक्ट, एक्ट मतलब एक्शन, जिसे हम बोलेंगे कार्य। अभी आप लोग आईपीसी आई थिंक पढ़ रहे हैं, आईपीसी में अभी आपको पढ़ने को मिलेगा कार्य क्या होते हैं और कार्य का लोप क्या होता है, मतलब एक्ट और ओमिशन क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का इस तरह का कार्य करता है जो विधि के विरुद्ध है, तो वो क्या होगा, अपराध होगा। ठीक है, अब सामान्य व्यक्ति ने अगर उसे किया है तो हम उसे बोलेंगे उस व्यक्ति ने अपराध किया है। पर वही कार्य, एक्ट, कोई 16 से 18 साल के बीच का व्यक्ति करता है, तो अभी हम उसे बोलेंगे कि उस व्यक्ति ने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किया, पर क्योंकि वो हीनियस ऑफेंस है, अब हम उसे कैसे ट्रीट करें, अब उसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल कहाँ चलेगा, सामान्य कोर्ट में नहीं चलेगा। बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, और उसमें बच्चों का ट्रायल किया जाएगा। बच्चे मीन्स अभी, क्योंकि मैंने कहा कि 16 से 18 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति है जिसने किसी लड़की को किडनैप किया और उसके बाद उसका मर्डर किया। ठीक, अभी यहाँ पर 16 से 18 साल का जो, मान लीजिए वो 17 साल की उसकी एज है, हमने बीच का एक राउंड फिगर में ले लिया, उस एक्ट को जब उसने किया, एक्ट मतलब उस कार्य को जब उसने किया, क्या उसने उसके ऊपर पिस्टल चलाई, तो क्या 17 साल के व्यक्ति को ये नहीं समझता है कि अगर हम किसी को शूट करेंगे, डायरेक्ट शूट करेंगे, तो ही कैन बी डाइड, वह मर सकता है। अब ये इतनी समझ अगर उस 17 साल के व्यक्ति को है, तो अब हम उसे, क्योंकि क्या होता है जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बैठता है, तो यहाँ पर जब बच्चे का ट्रायल किया जाता है तो यहाँ उसे उसकी काउंसलिंग की जाती है, और उस काउंसलिंग में देखा जाता है कि क्या उसे इन चीजों की समझ है। जैसे मैंने कहा कि वो डायरेक्ट आप किसी को शूट कर दे रहे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गुड़गांव का एक केस भी समझाया था। तो क्या अगर किसी को ये समझ है कि भाई आप किसी को धारदार हथियार मारते हैं या पिस्टल से शूट करते हैं, तो आप, एक सामान्य व्यक्ति को इतनी समझ होती है 17 साल की कि उसकी डेथ हो सकती है। काउंसलिंग में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसे सेंस था, तो उस 17 साल के व्यक्ति को एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। 2015 में ये अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद इस तरह की चीजें होने लगी, क्योंकि निर्भया केस में जो एक व्यक्ति था जिसकी कि 18 साल की उम्र में मात्र 14 से 15 महीने, सॉरी 4 से 5 महीने उसके कम हो रहे थे, और उसी के कारण उसे इस एक्ट का बेनिफिट मिल गया था, क्योंकि उसे सारा सेंस था, सबसे ज्यादा क्रूअल्टी उसने किया था,
सबसे ज्यादा क्रूरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण हरकतें उसकी थी, इसलिए उसके बाद इस एक्ट में अमेंडमेंट किए गए हैं कि 16 से 18 साल के बच्चों को भी समझता है, और अगर उन्हें सेंस है, उस रिजल्ट का सेंस है जो एक्ट वो करते हैं, तो यहाँ पर उन चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। एक्ट एक्ट मतलब एक्ट होता है उसका किसी कार्य को करना, और ओमिशन मतलब लोप होता है, जिस काम को करने के लिए आप लायबल हैं उसे आप न करें, इट इज कॉल्ड ओमिशन। जैसे मुझे आपका लेक्चर लेना है, उस बीच में मैं नहीं हूं, what I have done, I have done omission of my duties। मुझे यहाँ पर्टिकुलर ये चीजें करनी थी, मैंने नहीं की, मीन्स जैसे मैंने उस दिन इलीगल का मतलब आपको बताया था, उसमें मैंने ये चीजें समझाई थी कि एक होता है अपराध और एक होता है इलीगल होना चीजों का। इलीगल में एक्ट और ओमिशन दोनों शामिल हैं, या तो आप कोई इलीगल काम करते हैं या आप किसी चीज को ओमिट करते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? कुछ समझना है इसमें? ये 16 और 18 वाला जो अमेंडमेंट हुआ है, इसे हमेशा अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये बहुत बार इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह की चीजें कई बार पूछी जाती हैं। अब देखिए, इन डेवलपिंग हिंदी में क्या बोलेंगे? जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस को बोलेंगे हम किशोर अपचारिता, किशोर न्याय अधिनियम। न्याय, देखो इसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, पूरा नाम आप लिखिए, किशोर न्याय अधिनियम। इसमें केयर एंड प्रोटेक्शन मतलब उनकी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा के संबंध में है ये। इसके पीछे जो लॉजिक है, मतलब ये जो एक्ट है, इसके नाम में ही कितनी पॉजिटिविटी है ना, एकदम सकारात्मक सोच है। क्या लिखा गया है? जुवेनाइल जस्टिस मतलब किशोर न्याय अधिनियम 2015। केयर एंड प्रोटेक्शन मतलब उनकी सुरक्षा की, केयर और प्रोटेक्शन आप समझते ही हैं, प्रोटेक्शन का मतलब स्पेसिफिक होगा सुरक्षा, केयर मतलब परवाह, स्पेसिफिक हिंदी में आपको इसका बता दूं। अब यहाँ पर देखिए कितना पॉजिटिव मीनिंग है ना, मतलब हम क्लियरली ये समझ पा रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसका इंटेंशन क्या है कि इस एज के बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हाँ 17 से 18, 16 से लेकर 18 साल का अगर कोई व्यक्ति है और उसने यहाँ स्पेसिफिक एक वर्ड लिखा है हीनियस क्राइम, घोर या बर्बरतापूर्ण अपराध, हीनियस क्राइम, अभी हम ये मानकर चलें कि 16 से ऊपर तक के व्यक्ति के द्वारा किए गए हीनियस ऑफेंस को हम ऑफेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देयर इज मेंशन्ड, हमने उन्हें एज ए एडल्ट ट्रीट किया है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वह व्यक्ति जो 16 साल से ऊपर का है, उसने जो एक्ट कृत्य किया है उसकी समझ उसे थी, तो अभी डेफिनेटली इट इज कॉल्ड ऑफेंस, न कि अपचारिता। क्लियर? क्योंकि 16 से कम का अगर व्यक्ति है तो हम उसे किशोर मानेंगे, और तभी हम उसके द्वारा किए गए एक्ट को अपचारिता मानेंगे। अभी अगर हम उसे एज ए एडल्ट ट्रीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या किया है उसने? घोर अपराध किया है। इसीलिए यहाँ पर किशोर न्याय अधिनियम का जो मोटिव है, जो कि नाम से ही क्लियर होता है, 16 साल से कम के आयु के बच्चों को इतना सेंस नहीं होता है, मानसिक रूप से वो इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वो अपने द्वारा किए गए कृत्य के रिजल्ट से या उससे होने वाले परिणाम से भली भांति वाकिफ हों। अब अगर वो नहीं है तो क्या हम उन्हें, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। इसीलिए जो इसका जो नाम है एकदम पॉजिटिव मैनर में है, क्योंकि वो बच्चा खुद नहीं समझता 14 साल का उसने क्या किया क्या नहीं किया, ही डजंट नो। अब अगर उसे तो पता भी नहीं है, मान लीजिए कि किसी कंडीशन में हम ये मान ले कि उसने ये इस तरह की चीजें की हैं। एक मिनट, आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना, आपको तो स्क्रीन दिख रहा है? नो मैम। अगर इस तरह की चीजें नहीं है तो उस बच्चे के लिए डेफिनेटली कुछ तो ऐसा हो जिससे कि हम ये कह सके कि नहीं, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। अब बच्चा खुद छोटी आयु का है, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, तो यहाँ नाम ही इतना पॉजिटिव है, किशोर न्याय अधिनियम। यहाँ पर हमारा इंटेंशन उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना है,
उनको जस्टिस देना है, न कि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है। एक्शन कब लिया जाएगा? जब 16 साल से ऊपर है। एक्शन इन द सेंस कि इस तरह का कोई उन्हें ट्रीट कब किया जाएगा? जब वो 16 साल से ऊपर है और उन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया है। उससे कम की अगर है तो बच्चों का जो ट्रायल होगा वो जुवेनाइल बोर्ड में होगा। स्पेशल कोर्ट में, सामान्य कोर्ट में उनका ट्रायल भी नहीं होता है, भीड़ भाड़ नहीं होती है, उनके साथ कोई भी ऐसे हार्शली उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता है, और इवन उन्हें जेल में नहीं रखा जाता है। सबसे खास चीज, मान लो कि कोई 15 साल के बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया है, कोई अपचारिता की है, तो उसे कहाँ रखा जाएगा? किसी को पता है? उनके लिए स्पेशल वो बाल सुधार गृह होता है ना? वेरी गुड। बाल सुधार गृह होता है, बाल संप्रेषण गृह होता है, जहां पर उन्हें पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें उनका बार बार काउंसलिंग किया जाता है, और पर्टिकुलर टाइम के लिए उन्हें रखा जाता है। उसके बाद उन्हें वहां से छोड़ दिया जाता है। कुछ इवन ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि अनाथ होते हैं, जिनका की वो, आपने महिला बाल विकास के बारे में सुना होगा, एक समिति है, इंदौर में भी है, जिसका ऑफिस हमारे परदेसीपुरा में भी है, इवन अन्नपूर्णा में भी है। तो यहाँ पर हमारे पास महिला एवं बाल सुधार एक विभाग है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है, उनकी देखरेख करने वाला नहीं है, इवन, और अगर वो किसी इस तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हें भी इवन वहां रखा जाता है, बाल संप्रेषण गृह में, बाल सुधार गृह में। उन्हें पढ़ाई लिखाई की जाती है, करवाई जाती है, उन्हें उनके लिए प्रॉपर दूसरी ट्रेनिंग वगैरह की फैसिलिटीज अवेल करवाई जाती हैं। देखिए, द कोड ऑफ सीआरपीसी, जो सीआरपीसी है हमारा, आईपीसी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, एक चीज पहले क्लियर कर दूं मैं आपको, सिविल और क्रिमिनल का डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को पता होगा। आईपीसी से रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध, अब यहाँ इस सेंटेंस से ही क्लियर है कि बच्चों के विरुद्ध किया है, मतलब किसी बड़े ने किया है, और किसी बड़े ने या एडल्ट ने किया है, मतलब हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? एज एन एडल्ट ट्रीट करेंगे। तो उसका जो ट्रायल होगा वो कहाँ होगा? मान लो आईपीसी में हुआ है, आईपीसी के तहत कोई क्राइम किया गया है किसी बच्चे के अगेंस्ट, तो अभी उसका ट्रायल कैसे चलेगा? सीआरपीसी के तहत चलेगा, सीआरपीसी में चलेगा, है ना? तो अब यहाँ पर बच्चों के अगेंस्ट हुआ है, तो यहाँ पर उन्होंने सीधे से बता दिया है कि हमारे जो ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उनको देखेगा। यहाँ पर किसी भी तरह से बच्चों को सीआरपीसी में उनका ट्रायल, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उनका ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। उनके लिए देखिए, द कोड ऑल्सो इन्वेस्ट to commitment of juvenile offenders up to the age of 15 years to reformatory school and provided probation for good conduct to offenders up to the age of 21। इसके लिए सेक्शन भी आप लिख लीजिए सीआरपीसी का 360। 360 में प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा, आई थिंक मैंने बताया भी है पहले, और अगर परिवीक्षा का आगे कोई क्वेश्चन होगा तो पूरा हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर परिवीक्षा पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, और इसीलिए हमारे पास आज की डेट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जो कि हमें बच्चों को न्याय दिलाने के लिए काम करता है। इससे आगे का कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी और बहुत कुछ इसमें और चीजें हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ समझना है?